Hello students, good morning to all of you. I am Madan sir from the PC classes. So students, आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं जो आप लोग 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आने से पहले आपके मन में जो खौफ बैठता है, डर बैठता है, आज आपको बिल्कुल आप पूरी तरह से भगा देंगे। आपके मन से डर खत्म हो जाएगा। आप केवल इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए कि इस चैप्टर में जो हमारे बोर्ड में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कैसे हम बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग एक चीज जरूर करिएगा, इस वीडियो को जो घर बैठे स्टूडेंट्स उनको तक जरूर पहुंचाइएगा, सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक ये एजुकेशन पहुंच सके और वो घर बैठे इसका लाभ ले सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारे 10th क्लास मैथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 है, उससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, you can do the more better to better. Okay student, then I will promise to you, if you get your mind in consideration then you can do better. Okay student, देखिए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे पहले हम जानेंगे ये है क्या। एक ऐसे सीक्वेंस है, एक ऐसा दिया हुआ सीरीज है कि हम उसमें देखते हैं इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द difference between continuously any two terms will be equal, then will be a arithmetic progression. अगर कोई हमारे पास जैसे दिया 2 4 6 8 डैश डैश लास्ट में बहुत सारे नंबर्स हैं, इधर दिया हुआ है 4 6 10 12 लास्ट में 20 दिया है, 3 6 9 इधर 20। तीन एग्जांपल्स मैंने दिया है, इसमें ये आपको बताना है कि इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। स्टूडेंट्स, इफ we subtract to the any continuously two terms, if one to the difference will be same into the any different continuously two term, that is known as the common difference and it will be in a arithmetic progression. जैसे किसी भी दो कंटिन्यूअस टर्म को आपस में घटा दीजिए, अगर उनका सब्ट्रैक्शन इक्वल हो रहा है तब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जैसे, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको इसको बोलूंगा ये है क्या, ये व्हाट इज गिवन वी कैन सी ऑन द बोर्ड। इसे बोलते हैं बेटा टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इस टर्म को हम लिखते हैं a1 a2 a3 a4 डैश डैश। इसी तरीके इस टर्म को हम t1 t2 से भी लिख सकते हैं, t1 t2 t3 डैश डैश, ये लास्ट में है, आपको जो भी दिया है tn भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इफ गिवन any sequence of the series then we can denoted by the term that is a1 a2 a3 और t1 t2 t3, यानी या तो a1 a2 से हम डिनोट करें या t1 t2 से, both are the given term। ओके बेटा, इसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये दोनों ही टर्म है, चाहे a1 a2 में दिया हो चाहे t1 t2 में दिया हो, ये दोनों ही टर्म है। ओके स्टूडेंट, ये आपको पता हो गया। इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये एक्चुअल में इसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है नहीं आता है। चलिए हम इसको घटाते हैं, a2 माइनस a1 इक्वल टू कितना आएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम a3 में से a2 घटाते हैं, तो a3 कितना है, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। देन वी कैन सी दैट द डिफरेंस इज द सेम, so it is in given in form of the arithmetic progression। अगर इनका डिफरेंस सेम हो रहा है तो इसको हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। स्टूडेंट्स, अब इसमें हम देखें, 6 में से 4 घटाएं तो 2, 10 में से 6 घटाएं तो कितना आएगा, 4। तो ये 4 और इन दोनों को घटाने पर 2 आ रहा है, इन दोनों को घटाने पर 4 आ रहा है, तो दैट इज नॉट इक्वल टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ द कंटीन्यूअसली टू टर्म, दैट इज नॉट गिवन इनटू द एपी। तो ये एपी में नहीं है, ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, लेकिन ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। लेकिन स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2 टाइप्स का होता है, एक फिनिट एक इनफिनाइट। जैसे यहां पे देखिए 2 4 6 8 डैश डैश कॉमा, कितने भी बहुत सारे टर्म हैं, तो ये क्या होगा, इनफिनाइट। क्या होगा बेटा, इनफिनाइट टर्म्स या इनफिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये तो था नहीं। तीसरा देखते हैं 3 6 9, इसमें से भी घटाइए आप। चलिए ये 6 - 3 = 3। अब T3 में से, यानी ये 9 है स्टूडेंट्स, 9 में से 6 घटाते हैं, ये भी 3 आया। तो देन वी कैन सी दैट द इन 3 एग्जांपल आल्सो continuously difference is the same, so it is the in form of the arithmetic progression। ये भी arithmetic progression में है, लेकिन स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट द इन लास्ट टर्म 24, ये डेड डेस नहीं है, ये लास्ट में 24 है, तो दैट इज ए फिनिट टर्म्स, ये फिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। कौन से बेटा? फिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो टाइप्स का आपने पढ़ा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बताना चाहूं एक चीज, ध्यान रखिएगा, जैसे आपको हमने एग्जांपल दिया था 2 4 6 डैश, यहां पे कोई भी टर्म्स हो बहुत। इसके बाद इसको अगर हम स्टूडेंट्स, ये है A1, ये है A2, ये है A3, अगर हम इसका ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको A1 लिखें तो कितना होगा 2। अगर जो हम डिफरेंस निकालते हैं दो टर्म्स का, जैसे A2 - A1 का, तो क्या होगा 4 - 2, तो ये क्या होगा 2 है। लेकिन दैट इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस। इसे क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं बेटा। दैट इज डिनोटेड बाय द कॉमन डिफरेंस 2। इसे याद रखिएगा, ये कॉमन डिफरेंस है, D से डिनोट करते हैं। ओके बेटा। अच्छा एक चीज स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, हम टर्म देखिए, हम एक चीज देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे अगर हम A1 लिखें, यहां A1 लिखें तो क्या हो जाएगा? A1 बराबर 2 हो जाएगा। A2 अगर लिखें तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? ये देखिए A2 = हम लिख सकते हैं क्या बेटा? A + D। A2 = A + D, और A1 = क्या होगा? A ही होगा 2। तो A की वैल्यू कितना है 2, और D की वैल्यू क्या है 2, तो कितना हो जाएगा 4। अब इसी तरीके से अगर हम A3 निकालें तो क्या होगा? A + 2D, यानी A कितना आपका 2 + 2 × D। D की वैल्यू कितनी बेटा 2, तो कितना आ जाएगा 6, यानी 6 4 और ये 2। यानी अब आपको ये देखिए कि अगर स्टूडेंट्स हमें A और D की केवल वैल्यू मिली हो तो हम उसका AP निकाल सकते हैं। कैसे? आपने जो निकाला है, अभी आपने निकाला था क्या, यानी A1 = A, A2 = A + D, A3 = A + 2D। आपने निकाला था इसको 2, और इसको निकाला था क्या? इसको क्या निकाला था 4, इसको क्या निकाला था 6। इसी तरीके से डैश डैश करते हैं बेटा। तो अगर हम AN निकालें तो क्या होगा स्टूडेंट्स? वी कैन सी दैट द इन दिस, अगर A1 है तो यहां पे क्या है? कुछ नहीं है, A है केवल, बस यहां पे A + D, यहां जब 2 था तो यहां D पे 1 कम हो गया, यानी केवल यहां पे 1D हो गया। यहां A3 था तो यहां क्या हो गया? 1 कम हो गया, 2D हो गया। इसी तरीके से अगर AN निकालें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? N में से कम कर देंगे, N - 1 × D। दैट इज द फार्मूला फॉर द फाइंडिंग टू द nth टर्म ऑफ द AP। ये आपका क्या है बेटा? फार्मूला है जिसे हम AP निकालने के लिए, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे याद रखिएगा। देखिए अब इसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में क्या क्या है। एक तो nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, उसके लिए निकालते हैं पहला फार्मूला AN = A + N - 1 × D। ओके स्टूडेंट्स, एक फार्मूला ये। लेकिन दूसरा फार्मूला nth टर्म फ्रॉम लास्ट। स्टूडेंट्स जब लास्ट से निकालते हैं तो AN = L - N - 1 × D। ये फार्मूला आपको यूज करना है, कहां से? जब लास्ट से निकालना है। ओके स्टूडेंट्स,
तो मैं समझता हूं आप लोग को याद रहेगा और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी बताने वाला हूं आपको और इसको निकाल लीजिएगा। ओके बेटा, चलिए तो ये फार्मूला याद रखिएगा आपको। स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वी हैव टोल्ड यू A equal to 10, D equal to 10. Students, if want to the third term या थ्री टर्म हम फाइंड करेंगे, यानी A1 निकालना है क्या होगा और A2 निकालना है क्या होगा और A3 निकालना है क्या होगा। तो बिल्कुल बहुत आसान है स्टूडेंट्स। तो A1 इक्वल टू वी हैव टोल्ड यू वी कैन राइट टू द A इक्वल टू कितना होगा 10, A2 इक्वल टू होगा हम लिख, या तो आप उस फार्मूले में रख दीजिए जो आपको मैंने फार्मूला बताया है। फार्मूले में रखेंगे तो आपको फार्मूला क्या बताया है, A n-1 इंटू डी। स्टूडेंट्स एक बात बताइए, अगर हम यहां पे 10 लिखें प्लस 2 निकालना है, 2 - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 10, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, ए और डी ही तो आएगा, इसीलिए इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए डी। तो 10 + 10 इक्वल टू क्या आएगा 20। इसी तरीके से A3 निकालेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं A + 2D इक्वल टू क्या होगा 10 + 2 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, ये 30। इसी तरीके से आपकी जो AP बनेगी, AP बनेगी बेटा 10 20 डैश 30 डैश डैश डैश, ये बनती चली जाएगी। ओके बेटा, इसका मतलब ये है कि आज आपको एक चीज पता चल गया कि अगर स्टूडेंट्स हमें डायरेक्ट किसी टर्म को लिखना है, हम फार्मूले से भी यूज करके लिख सकते हैं, ऐसे भी। अगर हमने आपको बोला कि A3 = 10 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A + 2D = 10। या स्टूडेंट्स आपको हम बोले A 100th टर्म 60, तो A 100 टर्म इक्वल टू 60, तो इसको क्या लिख सकते हैं A + 99D = 60। ये चीज जरूर आपको याद रखना है, ये आने वाली कुछ एक्सरसाइज बहुत आपको इंपॉर्टेंट होने वाली। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वी विल टीच यू सम एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में स्टूडेंट्स आपको बताना है कि आपको कौन सा टर्म है, कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया है, कौन सा नहीं दिया है। तो आई थिंक यू कैन डू द बाय इजीली। देन 5.2 स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है। देखिए, जैसे एक्सरसाइज 5.2 में एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का है ये सेकंड। ये देखिए बॉक्स बना है 13, फिर बॉक्स, फिर 3, देन फिल द बॉक्स। स्टूडेंट्स, फिल द बॉक्स। देन हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन, वी हैव टोल्ड यू, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे वो देखते रहिए आप लोग, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसे नंबरिंग कर दीजिए, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है क्या है बेटा थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वी कैन सी व्हिच वैल्यू गिवन इन दिस क्वेश्चन। कौन कौन सी वैल्यू आपको दिया है, A2 इक्वल टू दिया है बेटा 13, तो इसे हम लिख सकते हैं A + D = 13। क्यों, अभी हमने आपको बताया कि A2 को A + D लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बेटा अब क्या दिया है A4 दिया है 3, तो A + 3D इक्वल टू लिख सकते हैं क्या बेटा 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। ओके बेटा, तो अगर हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओके बेटा, तो यहां पे देखिए, तो इसे हम लिखेंगे तो आपको सॉल्व करना आता होगा। A + D = 13, A + 3D = 3, माइनस कर दीजिए, माइनस ये कट गया बेटा, -2D = कितना आएगा बेटा
10, यानी d इक्वल टू कितना आया -5। ओके बेटा, d इक्वल टू -5। देन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 13 प्लस 5, यानी a इक्वल टू क्या आ जाएगा 80। ओके, a और d की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वी विल फाइंड द टर्म ऑफ a1। a1 जब आ गई तो आपको क्या हो गई, a तो a1 a ही होगा। तो चलिए यहां से मैं रफ कर देता हूं स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए यहां पर जो a1 होगा, a1 इक्वल टू a ही होता है, तो इसका मतलब क्या होगा 18। तो आपका आंसर आ गया। इसका बाद आपकी कौन सी वैल्यू a3 निकालनी है। a3 इक्वल टू क्या होगा a प्लस 2d। हमने बता दिया कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। a की वैल्यू क्या है 18 प्लस 2 इंटू क्या बेटा d की वैल्यू -5। देन वी कैन राइट टू द 10, 18 माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा 8। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, ये आपका आंसर क्या होगा बेटा, ये आपका आया 18, 13, a3 क्या आया बेटा आपका 8, 3। दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, कर सकते हो आप लोग। चलिए स्टूडेंट, इसे रब कर देता हूं। अब कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बच्चे क्लास नहीं ले पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, उनको शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जैसे जैसे हम वीडियो बनाएं तुरंत आप तक पहुंच जाए, उन बच्चों तक पहुंच जाए जो लाभ ले सके इसका। ओके स्टूडेंट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा बेटा। देखिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए बेटा इसमें दिया है कि फाइंड द 31st टर्म, यानी आपको 31st टर्म निकालना है। यानी a31 इक्वल टू व्हाट ऑफ द AP हुज 11th टर्म, यानी a11 इक्वल टू 38। और दूसरा क्या दिया बेटा a16 टर्म ऑफ 73, यानी a16 बराबर क्या 73। बहुत आसान है, तो इसको भी ऐसे आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसको सॉल्व करके स्टूडेंट्स सॉल्व लिखिए। स्टूडेंट्स a10d इक्वल टू 38 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी हैव टोल्ड यू वी कैन राइट टू द a11 इक्वल टू a प्लस 10d। तो आफ्टर दिस a प्लस 15d इक्वल टू क्या होगा 73 इक्वेशन नंबर सेकंड। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, माइनस कर दीजिए, ये लीजिए, ये कट गया, ये क्या आया 5d आया, और ये क्या आया बेटा 13 में 8 के 5, 6 में 3 के 3। ओके, माइनस d इक्वल टू कितना आया बेटा, d इक्वल टू कितना आया 7। वेरी गुड 7। अब एक d की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, d की वैल्यू यहां लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके चलिए, तो a प्लस यहां पे 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 38 माइनस 70 इक्वल टू माइनस 32। a की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना क्या है a31। बहुत आसान है, a31 इक्वल टू a प्लस 30d। स्टूडेंट्स a की वैल्यू क्या है आपकी, जल्दी से बोलिए -32। ओके 30 इंटू d की वैल्यू क्या है 7 इक्वल टू -32 प्लस 210। 210 होगा, घटा दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, कितना आएगा 10, 10 में 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 10 में 3 गया 7, और यहाँ कितना बचा बेटा 3, तो खत्म हो गया। तो 1 आया 178। कितना आया बेटा 178। ओके ठीक है। ओके स्टूडेंट, देन यू कैन डू। हैव एनी प्रॉब्लम?
चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और हमें लगता है आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। ओके बेटा, देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है बेटा कि 17 टर्म ऑफ एपी, ये इसी एक्सरसाइज इसी का है 5.2 का ही 5.2 का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12। ओके बेटा, 17th टर्म ऑफ एपी exits its 10th term by 7, find the common difference। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, the 17th term of an AP exits its 10th term by 7, find the common difference। then students have any problem नहीं होनी चाहिए। ये कह रहा है A17 टर्म जो है वो क्या 10th टर्म का क्या है, एग्जिट्स है, 7 ज्यादा है, यानी A10 + 7। तो आपको क्या निकालना है, D = व्हाट, D की वैल्यू निकालना है। बहुत आसान है। देखिए, तो अब इसमें क्या करना है बेटा, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो अब इसमें सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स। यू कैन राइट A + 16D = A + 9D + 7। ओके स्टूडेंट, देन वी कैन कैंसिल टू द A to A, 16D - 9D = 7। then students 7D = 7, तो D = क्या होगा 1। वेरी गुड, D की वैल्यू आ गई, हो गया आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना है और दूसरे स्टूडेंट तक भी पहुंचाना है। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जैसे ही वीडियो बनाएं आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट, एक और है, मैं आपको बताऊंगा कि फाइंड द 20th टर्म, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23। स्टूडेंट्स, फाइंड द nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। ओके बेटा, अब एपी क्या है, वो एपी ये देख लीजिए, 3 8 13 -2 5 3। देन स्टूडेंट्स आपको फाइंड द nth टर्म निकालना है, लेकिन कहां से निकालना है, लास्ट से। तो आपको मैंने फार्मूला लिखा दिया है कि स्टूडेंट्स लास्ट टर्म से निकालने के पहले a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, लास्ट टर्म से तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, a = क्या हो जाएगा 2 5 3, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। और फिर इसके बाद फार्मूला लगा दीजिए, an = क्या लिखेंगे, l माइनस क्या लिखेंगे, इसे लास्ट टर्म लिख लीजिए, a मत लिखे लास्ट टर्म, यहां पे n - 1 × d। ओके, तो अब यहां पे फ्रॉम द लास्ट टर्म कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म यानी 20वां। तो चलिए यहां पे A20 = 253 - 20 - 1 × d की वैल्यू कितनी बेटा 5। ओके, 253 - 95, क्यों 19 आएगा, 95 घटा दीजिए, कितना आएगा। ओके बेटा, ओके, यही आएगा ना स्टूडेंट्स भाई, 8 5 13 9 5 14 1 15। ओके, दैट इज योर आंसर। ओके बेटा, तो लास्ट टर्म से अगर आपको फाइंड करना है तो देन यू कैन डू दी, कर सकते हैं आप लोग बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब जल्दी से आगे की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 5.3 जो आप लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स आप लोग। ओके, एक्सरसाइज 5.3। लेकिन स्टूडेंट्स
इस एक्सरसाइज में पढ़ने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं बहुत आसानी से। देखिए स्टूडेंट, जैसे हमारे पास कोई एक एपी है, 2 है, 4 है, 6 है, डैश डैश डैश, मान लीजिए 8 भी दिया है, 8 भी दिया है, और आपको सम ऑफ टर्म निकालना है। इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है, पहले हम nth टर्म निकालते थे, 19th term, 17th term, 18th term, but in this exercise we will study about to the sum of n term, sum of 4 term, sum of 5th term, sum of 17th term. Then first we will discuss about to the formula, which formula we can do use in this exercise. Okay students, then अगर आपको हम जनरली बोले कि sum of फर्स्ट टर्म यानी S1 निकालेंगे, एक ही टर्म को जोड़ना है, 2 लिख दीजिए, चलिए हो गया। सम ऑफ, अगर हम आपको 2 टर्म, क्या बेटा यहां लिख दीजिए 2 टर्म, तो यानी S2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 2 + 4 = 6 है। फिर आपको हम बोल देते हैं सम ऑफ 3 टर्म्स यानी S3 निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 2 + 4 + 6 = क्या 12। तो ऐसे अगर हम डायरेक्ट ऐसे आपको बोल दें कि सम ऑफ 100 टर्म, 100 यानी S100, तो बहुत लंबा होगा, वी कैन नॉट डू फ्रॉम दिस मेथड। ओके स्टूडेंट्स, इस मेथड से कर दो सकते, बहुत लंबा पड़ेगा, टाइम लगेगा, इसलिए एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए वी विल स्टडी 2 फार्मूला, दैट इज वी हैव राइट ऑन द बोर्ड। स्टूडेंट्स देखिए 2 फार्मूला है जिनके बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनको लिखने जा रहा हूं, इसे आप ध्यान से देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, पहला फार्मूला सम ऑफ टर्म। देखिए हमारे पास एक Sn = n/2 ब्रैकेट्स में 2a + n-1 × t। स्टूडेंट्स फर्स्ट फार्मूला, ओके स्टूडेंट, Sn का सेकंड फार्मूला विल बी n/2 ब्रैकेट्स में a + an। okay, have any problem? Those are formula we can use into this exercise, but both formula is different, but where we can use to the different formula, students we have told you, first 2 4 6 dash, second 3 6 9 dash 24। okay student, that is a finite term, infinite term, that is a फिनिट टर्म। ये फिनिट टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और ये क्या है इनफिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। स्टूडेंट्स अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया हो देन वी कैन यूज टू द फॉर सम ऑफ टर्म, दैट इज फार्मूला। ओके, लेकिन अगर जिसमें लास्ट टर्म नहीं दिया है तो देन वी विल यूज टू द फर्स्ट फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला यूज करना है अगर फिनिट टर्म नहीं है तो। हाँ, इस वाले को दोनों फार्मूले से यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आपको एक फार्मूला, एक क्वेश्चन करके बताता हूं इस एक्सरसाइज से, आप लोग ध्यान से देखिए बेटा। ओके चलिए, तो स्टूडेंट्स मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप लोग हमेशा डरिए मत, बहुत अच्छे से पढ़िए, आप लोग बहुत अच्छे हैं और हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है। मैं बराबर वीडियो बना के आप लोग तक पहुंचाता रहूंगा और आप लोग अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन कीजिए, आप लोग पास हो जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को। ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो हमने फार्मूला लिखा था Sn = n/2 2a + n-1 × t। ओके, सेकंड था Sn = n/2 a + an, यही 2 फार्मूले थे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट का
ही बता देता हूं, देखिए 2 7 12 डैट डैट डैश। आपको सम ऑफ एन टर्म निकालना है, S10 निकालना है, S10 स्टूडेंट, सम ऑफ 10 टर्म निकालना है। तो देन वी कैन यूज टू द फार्मूला दिस वन, व्हाई? बिकॉज दैट इज ए इनफिनाइट टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम इसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्यों बेटा? क्योंकि ये फिनिट नहीं है, तो लास्ट टर्म नहीं दिया है। तो चलिए एस एन फार्मूला S10 लिख लीजिए, S10 इक्वल टू n अपॉन 2, n की वैल्यू 2, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया। चलिए 2a, a की वैल्यू अगर आप इसमें लिखना चाहें तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 5। ओके, तो 2a, a की वैल्यू 2 प्लस n 10 माइनस 1, d की वैल्यू 5। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहां पे 5 हो जाएगा और यहां 4 प्लस ये 10 माइनस 1 और ये ब्रैकेट्स है। ओके बेटा, n माइनस 1 है ना, तो 9 9 5 का कितना आ जाएगा 45। ओके, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा बेटा 49, 49 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ओके बेटा स्टूडेंट्स, समझ में आ गया सभी के? चलिए तो स्टूडेंट्स, आपको एक बार दो बार आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन, रिवाइज करेंगे, तो आई थिंक यू कैन टू डू द बेटर टू बेटर डे टू डे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है बेटा, इसी फर्स्ट का ही क्या है बेटा, फर्स्ट का ही कौन सा क्वेश्चन है, ये 6 है। ओके बेटा, क्या लिखा है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, कॉमा, ये बोर्ड में आया था, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 3x माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई डैश डैश दिया हुआ। आपको n टर्म निकालना है। क्या निकालना है बेटा? n टर्म निकालना है, सम ऑफ n टर्म। स्टूडेंट्स, सम ऑफ n टर्म निकालना है आपको, सम ऑफ n टर्म यानी Sn इक्वल टू r। तो बहुत आसान है, पहले a की वैल्यू देख लीजिए, यहां लिखिए सॉल्व। स्टूडेंट्स, a की वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, d की वैल्यू क्या लिखेंगे, इसमें से a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1। ओके, चलिए बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ 3x माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके स्टूडेंट, चलिए मैं यहां कर देता हूं, जगह नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसका एलसीएम x प्लस वाई ही होगा। अब 3x में से डायरेक्ट हम एक x घटा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x। ओके, चलिए पहले लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 3x माइनस 2y, देन माइनस यहाँ है तो साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स d की वैल्यू जो आएगी x प्लस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x और माइनस वाई, ये d की वैल्यू आ गई। अब आपको सम ऑफ n टर्म निकालना है। चलिए, अगर इतना आपको हो गया तो मैं इसे रफ कर दूंगा। स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn, सम ऑफ n टर्म। ओके, तो देखिए अब ये बोर्ड में आता है, एग्जाम में आया था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। Sn फार्मूला लगा दीजिएगा, यानी n अपॉन 2। स्टूडेंट्स, a की वैल्यू x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई, और ये यहां से आप क्या लिखोगे 2 लिखोगे। क्या बेटा, ये यहां 2a हो गया, 2a। ओके स्टूडेंट्स,
2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है आपकी 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, ये ब्रैकेट्स क्लोज कर दीजिए। स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट द x प्लस वाई डिनोमिनेटर में दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लीजिए, यानी n अपॉन 2 ब्रैकेट्स में x प्लस वाई कॉमन हो जाएगा। यहां बचेगा 2 ब्रैकेट्स में क्या बचेगा x माइनस वाई, यहां n माइनस वन और ब्रैकेट्स में 2x माइनस वाई। ओके स्टूडेंट्स, ये बच गया आपका। ओके, तो ये लिख सकते हैं n अपॉन 2 ब्रैकेट्स में x प्लस वाई। ओके, अब इसके बाद इसको हम ब्रैकेट्स को बेटा खोल सकते हैं, तो 2x माइनस 2y ये प्लस 2nx, 2n का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो माइनस ny। ओके बेटा, फिर क्या होगा, फिर माइनस 1 का माइनस 2x प्लस वाई, ये होगा। ओके बेटा, देखिए क्या क्या कट सकता है, ये दोनों कट गया, तो क्या बचेगा बेटा n अपॉन 2 ब्रैकेट्स में x प्लस वाई, और यहां पे ये देखिए 2y, एक y घट गया, तो क्या बचेगा माइनस वाई, और ये 2nx और ये 2ny, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन ले लेते हैं। n कॉमन ले लेंगे तो n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बेटा 2x माइनस वाई और एक माइनस वाई आपका बच जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू कैन डू आफ्टर दिस। स्टूडेंट्स हैव एनी प्रॉब्लम? चलिए बेटा, अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन और जो आपको बहुत ही, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसे शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी आपके सारे क्वेश्चंस डाउट सब क्लियर होंगे स्टूडेंट्स। ओके बेटा, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा इसके सेकंड क्वेश्चन